मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है, जहां लोगों को बापा के डीजीपी अवतार के दर्शन हो रहे हैं। जबलपुर के एक पुलिस क्वार्टर में ये अद्भुत गणेश प्रतिमा स्थापित की गई है। पुलिस की वर्दी में स्थापित भगवान गणेश की इस प्रतिमा के पास वकील से लेकर आम जनता और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को भी दिखाया गया है। इसके साथ ही आदर्श थाना बनाकर पंडाल की विशेष सजावट की गई है। समिति ने डीजीपी बने बापा के पास ही जेल, कंप्यूटर ऑपरेटर कक्ष, पुलिस कर्मियों के बैठने के रूम के अलावा सीसीटीवी रूम को भी झांकी में दिखाया है। अनूठी थीम की वजह से शहर भर में इस पंडाल की चर्चा है। जीपी सर के रूप में इस बार हमने स्थापित किया है गणेश जी को, और ये थीम का नाम पूरा आदर्श थाना, मतलब एक सीखने का अपना थाना है ये, कि पब्लिक देखे कि पुलिस कैसे मेहनत करती है, कितनी मेहनत करती है, दिन रात लगी रहती है जनता की सेवा के लिए। डीजीपी अवतार के बाद अब आपको दिखाते हैं गजानन का हिमा अवतार। यूं तो हिमाच्छादित कैलाश पर्वत शिखर ही विनायक समेत पूरे शिव परिवार का निवास स्थान माना जाता है, लेकिन अब की बार समुद्र किनारे बसी मुंबई के भक्तों ने आर्टिफिशियल स्नो वर्ल्ड की -10 डिग्री वाली बर्फीली दुनिया में ही बप्पा को विराजमान कर दिया है। मैं मौजूद हूँ मुंबई के कुर्ला इलाके में स्थित स्नो वर्ल्ड में, जहाँ पर लोग फैमिली के साथ एंजॉय करने के साथ साथ बप्पा का भी दर्शन करते हैं। स्नो वर्ल्ड में बकायदा बप्पा का दरबार सजाया गया है। अच्छा, कितने फीट के बप्पा है ये 4.5 फीट का गणपति है। पूरा मॉल का राउंड रहता है। पूरे सब मॉल में जितने भी कस्टमर गेस्ट रहेंगे, जो भी शॉप में काम करते हैं, उनको सबको ये गणपति का दर्शन मिलता है। पूरा मॉल का राउंड मार के फिर हम लोग जो रिसेप्शन रहता है, जहाँ पे कस्टमर्स वगैरह जो भी हमारे गेस्ट रेडी होते हैं। भले ही तापमान -10 डिग्री हो, लेकिन गणपति की सेवा पूजा में यहाँ कोई कमी नहीं रहती। हमें बताया गया कि हर रोज इसी कड़ाके की सर्दी में पंडित आकर पूरे विधि विधान से गजानन की पूजा करते हैं। कैसे पंडित जी बैठ के घंटों पूजा कराते हैं भाई साहब? जी, पंडित जी को भी पूरा जैकेट वगैरह सब दिया जाता है, और यहाँ पे ही बैठ के वो पंडित जी जगह रहते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं। जैसे बाहर गणपति का होता है वैसे सेम हमारे स्नो गणपति का भी वैसे पूजा पाठ होता है। वाकई में ये देखिए, नीचे पूरा बर्फ ही बर्फ है, और खुद स्नो के भी बप्पा जी विराजमान यहाँ पर है, बनाए गए हैं उन्हीं से। और सारी ही चीजें पूजा में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर रखी हुई हैं, और रोज ही पूजा हो जाती है। ये बताओ मेरे को कि आरती भी रोज करते हैं? जी, रोज 2 टाइम का आरती होता है। और सारे आप लोग मिल करके आप जो काम यहाँ पे जो भी हमारे स्टाफ है, जो भी कस्टमर यहाँ पे आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो सब मिल के आरती करते हैं। वाकई में तो इसे कहते हैं गणेश उत्सव, यानी कि गणेश जी को प्यार करने वाले, गणेश जी को स्नेह करने वाले, और स्पेशली गणेश जी को चाहने वाले, उन्हें पूजने वाले कुछ इस कदर काम करने लग जाते हैं कि आश्चर्य होता है। और ये आश्चर्य ही है। ये स्नो वर्ल्ड है, -10 डिग्री सेल्सियस में तापमान इसका चलता है, और बकायदा स्नो से बप्पा जी को भी यहाँ बनाया गया। बर्फ के साम्राज्य में चांदी से दमकते लंबोदर के दर्शन के बाद आपको लिए चलते हैं उस पंडाल में, जहां गजानन का स्वरूप वास्तव में चांदी से ही तैयार किया गया है। महाराष्ट्र के जालना में 65 किलो चांदी से गजानन की प्रतिमा बनाई गई है। रजत रूपी गणराय को 11 तोले सोने से बना राजसी मुकुट भी धारण करवाया गया है। इसी पंडाल में संत तुकाराम महाराज के वैकुंठ गमन का मनोहारी दृश्य भी तैयार है। इस झांकी में संत तुकाराम की प्रतिमा को गरुड़ राज पर खड़ा किया गया है। आसपास संत के अनुयायी भी खड़े हैं। सभी प्रतिमाएं ऑटोमेटेड हैं और लगातार मूवमेंट करती हुई दिख रही हैं। वैकुंठ गमन के दृश्य के बाद अब आपको दिखाते हैं प्रथमेश्वर का विष्णु अवतार। मुंबई के परेल इलाके में बने इस भव्य पंडाल में बाप्पा को विष्णु अवतार में स्थापित किया गया है। इस पंडाल में विराजमान बाप्पा की मूर्ति 19 फीट ऊंची है। नारायण रूपी गजानन के एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा है, जबकि उनका चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। इस सार्वजनिक गणेश मंडल का ये 86वां साल है। हर साल की तरह इस साल भी इस मंडल ने कुछ अलग और अनोखा किया है।
आयोजकों ने बताया कि पूरे पंडाल में देवाधिदेव महादेव के 19 अवतारों को भी दर्शाया गया है। कुछ रूप के बारे में बताएं, कौन कौन है वो? हाँ, यहाँ पे देखो ब्रह्मचारी रूप है जो शायद किसी को पता नहीं है। एक हनुमान जी के रूप है, बहुत लोगों को पता है। यहाँ पे यश अवतार करके है और विद्रा रूप करके है। आप यहाँ पे देखेंगे एक सुरेश अवतार है। अलग अलग जो जितने भी अवतार है, यतिनाथ अवतार है। जब जिस दिन संकट है वो संकट को निवारण करने के लिए उन्होंने अवतार ले गए। ये उत्सव लास्ट 85th ईयर हमने यहाँ पे रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, गणेश पुराण जो हिंदू के पवित्र धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ के कथानक यहाँ पे हमने साकार किए हैं और इस कथानक के माध्यम से जन जागृति और लोगों को एक संदेश देने की हमने हमेशा कोशिश की है। ये मंडल इंडिपेंडेंस से पहले का है, मतलब लोकमान्य तिलक जी का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य हम लोग ये उत्सव के माध्यम से अभी भी हम लोग लोगों की तरफ हम लोग पहुंचा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं जालना का वो अद्भुत गणेश पंडाल जहां बुद्धि के देवता और ज्ञान की देवी की आराधना एक साथ हो रही है। महाराष्ट्र के जालना में एक गणित के प्रोफेसर ने गणपति पंडाल को गणित के म्यूजियम में बदल दिया है। इको फ्रेंडली चीजों से तैयार इस पंडाल में जहां एक और विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों के कार्य और जीवन चरित्र को दिखाया गया है, वहीं गणित के बेसिक प्रिंसिपल्स और समीकरणों को भी बेहद सरल भाषा और एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्म यानी प्रायोगिक रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। मकसद साफ है, बच्चों के मन में गजानन के प्रति आस्था बढ़े तो साथ में मैथ्स के लिए उनके मन का डर भी कम हो, यानी नन्हे भक्तों को मंगल मूर्ति से कल्याण और सौभाग्य के साथ साथ ज्ञान, मेधा और बुद्धि का भी शुभाशीष मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।